कर सकते हैं। जैसा कि कहा गया है कि वर्क इज वर्शिप एंड ब्यूटी इज गॉड, लेकिन उसको भी लोग मानने वाले नहीं। साथियों, मैं इस अधिवेशन के स्वरूप को बताना चाहता हूँ। बहुत से लोग मुझे सुने भी होंगे और बहुत से लोग नहीं भी सुने होंगे। उन सबको पुनः मैं अपने वक्तव्यों से जागृत करना चाहता हूँ कि बामसेब की नींव आखिर किस लिए डाली गई और उसका उद्देश्य क्या था। डॉक्टर साहब ने आपको कुछ बताया, कुछ मैं बताया। वो घटना याद करिए कि बामसेब का उदय कैसे हुआ। बामसेब का उदय मानव कांसीराम डीआरडीओ में जब सर्विस कर रहे थे उसी दौरान शुरू हुआ। डीआरडीओ में बुद्ध जयंती और अंबेडकर जयंती की छुट्टी हुआ करती थी, लेकिन एक समय ऐसा आया कि उस डीआरडीओ का संचालक अभियंता एक दक्षिण का ब्राह्मण आता है और वो ये कहता है कि आज के बाद इस डीआरडीओ में इन दोनों महापुरुषों की छुट्टी, जयंती की छुट्टी रद्द कर दी जाती है। लेकिन उसी डीआरडीओ में 4th क्लास एम्प्लॉइज, इधर देखिए उनका फोटो भी लगाया गया, बामसेब के लोगों ने खोज करके उनको निकाला और उन्हें लगाया, जिनका नाम था माननीय दीना खान। वो बाबा साहब को और बुद्ध की जयंती पे हमेशा छुट्टी रहती थी तो जाते थे, मनाते थे। लेकिन उस दौरान ऐसा हुआ कि जब छुट्टी नहीं हुई तो वो लामबंद होकर के अपने साथियों के साथ छुट्टी पर चले जाते। डीआरडीओ एक बड़ा संस्थान था जहां कम से कम 2,500-3,000 कर्मचारी काम करते थे। वो प्रभावित हुआ। जब प्रभावित हुआ तो उस अधिकारी की द्वेष भावना थी कि हमने मना किया था, छुट्टी नहीं की, ये लोग एक साथ क्यों चले गए। उन लोगों को उसने निलंबित कर दिया। जब निलंबित कर दिया, एक घटना थोड़ा आप जानते रहेंगे तो बहुत जरूरी है। जब निलंबित कर दिया तो वो लोग इधर उधर भागे गए, अपने ट्रेड यूनियन वालों से भी कहे। हर विभाग में अपनी एक ट्रेड यूनियन होती है जो आपके डीए, मर्जर या डी किसी भी बढ़ोतरी के वेतन की विसंगति को, किसी को निकाले जाने पर वो लड़ता विभाग से। तो जब काम नहीं बना तो किसी व्यक्ति ने उन्हें बताया कि आपके समाज का एक पंजाब से व्यक्ति आया है जो उस अधिकारी के पैर पर एक सीढ़ी नीचे सहायक अभियंता के रूप में काम, सहायक वैज्ञानिक के रूप में काम करते हैं। उनसे आप अपनी बात कहें और वो आपकी बात सुनेंगे। शायद उस अधिकारी से कहें तो बेहतर होने के नाते वो बात मान लेंगे। लेकिन हुआ साथियों, लोग गए मानव साहब के पास, झुंड बनाकर सब जितने लोग निलंबित हुए थे मानव साहब के साथ जब जाते हैं तो वो मानव साहब मिलते हैं और उनकी बात बखूबी सुनने के बाद उन्होंने कहा, सारी बात मानव साहब सुन लिए, जवाब में कुछ नहीं दिए, कुछ बताए नहीं कि कैसे बचा जाएगा। और उन्होंने कहा कि आप लोग भाग जाइए, आप लोगों का काम आज के बाद आप कुछ मुझसे मत करिएगा ये सब कहने के लिए। और लोग चले गए। जब रास्ते में आते हैं तो लोग आपस में मंत्रणा करते हैं कि बताइए, हम लोगों ने अपनी बात कही, मानव साहब ने हमको बचने का कोई तरीका नहीं बताया, आखिर ऐसा क्यों हुआ। पुनः दूसरे दिन वो लोग आते हैं, मानव साहब के गेट से जो भी अंदर जाते हैं, मानव साहब ने कहा कि तुम लोग भी ना गए। अब पुनः वो लोग सहमते हुए गए और उन्होंने कहा कि सर आप सिर्फ एक बात हमको बताइए कि हमारी बात तो आपने सुना लेकिन उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, ऐसा क्या क्यों। मानव साहब ने बड़े ओजपूर्ण शब्दों में कहा कि तुम लोग भाग जाओ, तुम लोग भागने ही वाले हो। आज मैं तुम्हारा साथ दूंगा लेकिन जीवन में तुम मेरा साथ नहीं दोगे साथियों। तब दीना माना यही खड़े हुए और कहे, नहीं मानव साहब, हम भागने वालों में से नहीं हैं, हम भाग नहीं सकते, हम बाबा साहब के वंशज हैं, बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, हम भागने वालों में से नहीं हैं। तब पुनः
मानव साहब उनकी बात को लेकर उस अधिकारी के पास जाते हैं। बड़ी मार्मिक घटना है दोस्तों, जब अधिकारी से वार्तालाप चल रहा था, सारे कर्मचारी दीना माना के लोग बाहर थे और मानव साहब अंदर उनसे बात कर रहे थे। हमारे बीच बीएसपी के जिला अध्यक्ष अरविंद भाई आए हैं, हम उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। पुनः जब ये बात आती है, साथियों थोड़ा ध्यान दें, जब ये बात आती है कि ब्राह्मणी सोशल ऑर्डर जो है वो बाबा साहब के बारे में क्या विचार रखता है अपने मनों में, अपने दिलों में, वो आज भी समाज में है उसके दिमाग। उसने उस वक्तव्य में कहा कि वी आर नाउ, कांसीराम साहब से कह रहे हैं, वो डीआरडीओ का जो अभियंता है, वो कहता है वी आर नाउ, डॉक्टर अंबेडकर इज द बास्टर्ड, ही वाज एन एजेंट ऑफ ब्रिटिशर्स। कितनी बड़ी भाव की बात थी। ये बात सुनते ही मानव साहब के दिल में आग लगती है। आप लोग की पर्सनालिटी देखी होगी, एक नंबर के लंबे चौड़े व्यक्ति थे और वो रोपड़ के जिला केसरी पहलवानी में रह चुके थे। उन्होंने उसको उठाकर पटका और बहुत मारे मार करके बाहर आए। पुनः उस मामले को लेकर के वो रक्षा मंत्रालय तक गए, वहां से उन लोगों को बहाल कराया और बहाल कराने के बाद पुनः अपने इस्तीफा दे दिया। साथियों, मैं ये बताना चाहता हूँ, ये मार्मिक घटनाएं जो हमको आंदोलित करती है कि किस तरह से उनकी सोच है हमारे महापुरुषों के प्रति। मानव साहब ने दीना भाना से पूछा, दीना भाना तुम इतने उतावले क्यों हो, बाबा साहब को क्यों इतना तुम मानते हो? क्योंकि मानव साहब उस समय तक बाबा साहब को बहुत नहीं जानते। तो दीना भाना ने कहा कि सर, मेरे पिताजी महान आंदोलन में जब पानी पीने का आंदोलन बाबा साहब चला रहे थे तो मेरे पिता वहां गए और मैं 10 साल का 11 साल का रहा और मैं भी जिद किया कि मैं भी चलूंगा। जब वो जाने लगे, वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा कि मैं देखा पानी पीने के बाद के कार्यक्रम जब समाप्त हो गए थे तो लोग बैलगाड़ी वगैरह से गए थे और खाना बनाए, खाना खाकर आने ही वाले थे, वहां से रिटर्न होने वाले थे, तो लोगों का, मनवादियों का झुंड आता है और लोगों को बहुत मारता है। हमारी बैलगाड़ी उलट दिए, मेरे पिताजी के कमर पे गिर गई और मेरे पिताजी की कमर टूट गई और मेरे पिताजी की टूटी कमर लेकर के वो सदा सदा के लिए पृथ्वी छोड़ दिए। तब से बाबा साहब मेरे दिल में बसे हुए हैं। उस जमाने से मैं बाबा साहब को मानता हूँ। तो उन्होंने कहा कि कोई साहित्य वगैरह कुछ हो तो बताओ मुझको। और तो उन्होंने एक रिलेशन ऑफ कास्ट बाबा साहब का जो संभाषण था उसको दिए और मानव साहब एक रात में 5 से 7 बार पढ़े।